आज का ये वीडियो मैं इस पर्पस से बना रहा हूँ कि हमारे साथ में कई हिंदुस्तान भर के लोग, राजस्थान के मृत्युपोज छोड़ो अभियान के पद्मेश जी और कई ऐसे समाज सुधारक लोग मेरे से बात करते रहते हैं और हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। आज मेरे माताजी की 30वीं पुण्यतिथि थी। हमने इसमें कुछ ऐसे बदलाव करने की मंशा रखी कि जिंदी मूर्ति को, बाईजी महाराज भी हमारे साथ थे, तो मुझे यूँ लगा कि कबीर को जब मैंने पढ़ा तो यूँ लगा कि कबीर ने किस तरीके से अपनी वाणी को बिना इस टेक्नोलॉजी के, जो आज फेसबुक पे मैं लाइव हो रहा हूँ, लाखों तक लोग बात पहुँच सकती है मेरी, लेकिन उस टाइम से उन्होंने किस तरीके से अपने विचारों को दुनिया तक पहुँचा दिया, ये बड़े चिंता का विषय है। या तो वो लोग दूर से थे या बोलने वाले दूर से थे, कहीं भेद था। इन सब बातों के अंदर देखने पे मुझे लगा कि इस मृत्युभोज के आयोजन के बाद में जो वार्षिक सत्संग का प्रोग्राम ज़्यादातर लोग करवाते हैं, उसके अंदर या तो जीवन कर लेते हैं, घंटे 2 घंटे का अपना भाषण प्रवचन का काम भी कर लेते हैं। तो हमने इसमें मेडिकल टीम को जोड़ा। मेडिकल के मेरे साथी डॉक्टर साहब तंवर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और स्टाफ हमारे बीच में उपस्थित है। तो हमने ये कोशिश की कि भाई सत्संग तो इसलिए ज़रूरी है कि कबीर की प्रेरणा से जिस तरह से बात बढ़ी है तो हम उन बातों को बढ़ाएं, लेकिन स्वास्थ्य के परीक्षण को हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करें। और विशेष तौर से शुगर टेस्टिंग हमने इसमें लिया इसलिए कि चाय का जो प्रचलन है, मीठी शक्कर डालने का, तो कम से कम अभी बात चली कि चाय बनाए। मैंने कहा अभी जब तक मेडिकल की टीम नहीं के किसी को चाय नहीं मिलेगी। 12 बजे से हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम मेडिकल का रहेगा। आपके शुगर की टेस्टिंग करेंगे, हम ब्लड का करेंगे और भी करेंगे। यानी किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम इस नए समाज के अंदर नई व्यवस्था नहीं जोड़ते हैं तो समाज एक पिछड़ा हुआ समाज कहलाता है, आदिवासी के तौर पर रहता है। तो समय के बदलने के साथ में मेरा एक वीडियो करीब 5 लाख लोगों ने देखा, तो उसमें मैंने जनरेशन गैप बताया कि किस तरह से अभी की जो जनरेशन इस 1 तारीख से बीटा जनरेशन आई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। जन्मते ही बच्चा लैपटॉप में जुड़ेगा और आपके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में रहेगा। आप लोग उनसे बहुत पीछे, करीब 50-100 साल की गैप में जिंदा रहेंगे। इसके पहले की अल्फा जनरेशन, जो मेरा पोता अभी डिजिटल का काम कर रहा है, इसके पहले जेड जनरेशन रही, एक्स जनरेशन रही। इस तरह से हमारे 5 पीढ़ियों का जो जनरेशन गैप है, हम इन बच्चों को डांट के इस दुनिया को नहीं बचा सकते, हम इनके साथ में एडजस्ट करके बचा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम कैसे जिएं, इनके साथ कैसा एडजस्टमेंट करें। हमारे आने वाली पीढ़ी में बहुएं पढ़ी लिखी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानने वाली आएगी। इस तरह की जो व्यवस्था में आएगी तो उनको हमें बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्ण तरीके से उनके साथ एडजस्ट करना। यूँ नहीं पुरानी उस बात को, उस डर्रे को लेके बैठ जाएं कि नहीं होना। और ये सब कार्रवाई तब हो सकती है कि संतों के शरण में यदि बात जाती है, क्यों इनका एक मंच एक अलग तरह का मंच है जो मानव को अपने जीने का राह दिखाता है। लेकिन जीवन के साथ में यदि आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर दोगे तो वो टेक्नोलॉजी सारगर्भित नहीं होगी। इसलिए ये वीडियो भी मैं इसी कारण से बना रहा हूँ कि हम उस लाइन को पकड़ेंगे तो हम ये आने वाली पीढ़ियों को तरीके से बचा पाएंगे, कर पाएंगे। एक मैं अंतिम बात कहते हुए, समय बहुत बदला है और आप लोगों के बच्चों को ये जो फ़ोन लेके बैठे हैं उनमें विशेष ध्यान रखें। जुए की लत खतरनाक हो चुकी है। करीब 100 में से 80 बच्चे इस फ़ोन पे जुआ खेल रहे हैं और यदि यही परिस्थिति लगातार रही तो गरीब किसानों के बच्चे लुट जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरीके से बहाव आया है कि आपको बहुत जागते रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, चेतते के रहना पड़ेगा। आपकी खेती हाईली टेक्नोलॉजी पे आ रही है, ड्रोन से लेकर के, रोबोट से लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, ये जो कुछ भी दुनिया है इसके अंदर जो चीज़ पहले 1 साल में 10 साल में बदलती थी वो आज 10 दिनों में बदलेगी। इस तरीके से आपको रहना ही पड़ेगा, संसार के हिस्सा हैं। इसलिए आज का वीडियो में इसी बात को कहते हुए, क्योंकि बदलाव संसार का एक चलन है
और इस बदलाव के लिए संतों के साथ में को रिलेट करके, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग इन्हीं कारणों से इकट्ठे होते हैं। मैं सामाजिक सहकार के मॉडल को लेकर के गाँवों में जाता हूँ तो वो कुछ नेता तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सात्विक लोग, अच्छे लोग उसमें इकट्ठे नहीं होते। और अच्छे लोगों के बिना संसार की प्रचलन नहीं होती। टेक्नोलॉजी को समझना, सही तरीके पे समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समझना, और इस बीटा जनरेशन को हम ले पाएँ। मेरा ये छोटे वाला पोता जो मेरे से गैप डालेगा, ये बहुत गैप डालेगा, इससे ये गैप डालेगा, ये अल्फा का, ये बीटा का है, तो इनमें बहुत गैप होगा, मेरे में बहुत गैप है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। धन्यवाद इन्हीं बात को कह के।